जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU जूनियर क्लर्क भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो कर दीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइस, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर आप लोग इस फॉर्म को 17 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। पोस्ट का नाम आपकी जूनियर क्लर्क है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है एंड जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट आप यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक और इंपोर्टेंट डिटेल्स देखनी होगी। वो इंपोर्टेंट डिटेल्स ये है कि जो आप अपना फॉर्म भरेंगे वो 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक भरेंगे। इसके अलावा आपको बोला है कि आपको यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है वो भरने के बाद में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में अपना फॉर्म भेजना है 22 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक। कहाँ पर भेजना है उसके बारे में आपको जानकारी आगे इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। नहीं तो आपने ऑनलाइन वे में अप्लाई कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर भेजने कैसे भेजने वो नहीं जाना तो फिर आपके फॉर्म भरने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी। फिर किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है 2nd क्लास ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट और 2nd क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। यानी कि आपके पास जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने कम से कम 45% प्लस के साथ में पास की हो, उसी को 2nd क्लास कहते हैं। जिनकी 60+ % होती है वो 1st क्लास के अंदर आते हैं और जिनकी 33 से लेकर के जिनकी 45 से लेकर के 60 के बीच में रहती है परसेंटेज वो 2nd क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो उसी 2nd क्लास के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, जिसको आप स्किल टेस्ट कहते हैं। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में आपको ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसमें आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और अगर आप हिंदी की करेंगे तो आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसमें दोनों कंपलसरी नहीं है, कोई एक ही टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टाइपिंग के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइज, मैंने इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आप नीचे की तरफ आएंगे और डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड की लेंथ कम से कम 6 कैरेक्टर की रहनी चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पर 13 कैरेक्टर की रख सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन में जो भी आपके सामने कैप्चा आएगा डिस्प्ले पर वो डाल देंगे और साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपने अभी ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर गाइज आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि एक लिंक होगा। वो लिंक आपको ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर यूजर नेम के अंदर जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो डालेंगे। पासवर्ड में अभी जो आपने पासवर्ड बनाया वो डाल देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा था, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें हिस्ट्री में अपनी पोस्ट को देख पा रहा हूँ जिसके लिए भी मैंने फॉर्म को भरा था। अभी आप यहाँ पर पहली बार रजिस्ट्रेशन की है तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर पोस्ट में जूनियर क्लर्क सेलेक्ट कर लेंगे।
लेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर आप यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका जो यहाँ पर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर वुमेन, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे तो ओबीसी में आता हूँ, पर मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसमें एसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा पाऊँ कि कैसे फॉर्म को भरना है। पर मेरी आप डिटेल्स के ऊपर ना जाकर के ये जानिएगा, ये समझिएगा कि आपको जानकारी कैसे और कहाँ पर क्या भरनी है। तो अब आपसे पूछे पीडब्ल्यूडी यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर आप विकलांग है तो आपको बताना है कि इनमें से आपकी विकलांग की कौन सी कैटेगरी है। अगर आप नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देंगे। फिर आप आई हैव रीड दी एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर चेक वैकेंसी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड के अंदर कितनी वैकेंसी है। आपको आपकी कैटेगरी के अलावा इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में अगर अप्लाई ना करना चाहते हो और अनरिजर्व्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आई हैव रीड दी एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में बताना है मिस्टर, मिसेज, एमआरएस या फिर डॉक्टर, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अगर मिडिल नेम है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। जेंडर आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड या विडोड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर वोटर आईडी, इनमें से कोई एक आईडी का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है। कंट्री कोड में आपको यहाँ पर 91 सेलेक्ट कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कंट्री कोड, तो नीचे आपको यहाँ पर अगर आपका कोई एसटीडी नंबर भी है तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर गाइज आपको आपका यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है। फिर आता है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एम्प्लॉई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, क्या आप बीएचयू के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी स्टेट बताएंगे, उसके बाद में सिटी और फिर आपका पिन कोड। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को इस बॉक्स को टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद आपके सामने जो जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है एजुकेशन का। इसमें गाइज मेरी इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भरा है, तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको भरनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और बताएंगे कि 10th आपने किस साल के अंदर पास की है, क्या आपके 10वीं के अंदर मेन सब्जेक्ट था, उन सब्जेक्ट के नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज, ग्रेड या सीजीपीए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपने माध्यम सेलेक्ट किया है आपके नंबर का, फिर वही आपको यहाँ पर देना है। मैंने परसेंटेज किया है तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज भर दी है। फिर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना है, और आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं पास किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आप आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपका 12वीं का पासिंग ईयर, आपके 12वीं के सब्जेक्ट, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, फिर आपके अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर परसेंटेज, फिर स्कूल कॉलेज का नाम और आपके बोर्ड का नाम। फिर आएगा डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और किस साल के अंदर आपने आपका डिप्लोमा पास किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सभी ईयर देखने को मिल रही है, तो जिस ईयर के अंदर भी आपने पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके मेन सब्जेक्ट थे डिप्लोमा के वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर थे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपने कहाँ से आपका डिप्लोमा किया उस स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में किस यूनिवर्सिटी से की है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका मान लो किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है या फिर किसी डिग्री कॉलेज से किया है तो आपको यहाँ पर तो स्कूल कॉलेज में डिग्री कॉलेज का नाम देना है, और वो आपका डिग्री कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सेक्शन में भर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड ऐड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन डिटेल, तो
आप यहाँ पर ऐड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर डिग्री नेम में आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है इनमें से वो क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर आपकी सिंपल बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपकी इनमें से कोई मेन क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से मेंशन की गई है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके आगे जो इसमें इन्फॉर्मेशन है वो कैसे भरनी है वो दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे मेन सब्जेक्ट, तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने कहाँ से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आपको कंट्री भी एंटर कर देनी है। इस तरह से आप यहाँ पर भर देंगे और फिर आप सेव एंड ऐड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, तो अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हैं सेम वे में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। कोई आपके पास एमफिल की डिटेल है तो आप वो दे दीजिए। पीएचडी आपने किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप वो 2.6 के अंदर ऐड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी अन्य क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद में टाइटल के अंदर क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का नाम आपको लिखना होगा, किस ईयर किस महीने किस डेट के अंदर पास किया है वो, और उसके बारे में आपको डिटेल्स के सेक्शन में थोड़ी डिटेल देनी है। यूनिवर्सिटी बतानी है, आपकी डिवीजन क्या थी वो बताना है, और आपके कितने परसेंटेज थे वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में आप इसको सेव एंड ऐड कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद में डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर किया है, पे बैंड, पे लेवल, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, 2 के अंदर वो डेट जब तक आपने की थी, और फिर यहाँ पर आप उसको ऐड कर देंगे। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर रिसर्च का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है रिसर्च वाली तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको भर देंगे, नहीं तो आप इसको भी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मिससेलेनियस का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कितना समय चाहिए वो आपको बताना है। 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, जितने भी चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर पूछे डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर यस करिए क्योंकि तभी आप इसमें फुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर पूछे काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर यू हैव वर्क, जहाँ पर आपने काम किया है वहाँ पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, उस इंस्टीट्यूट का के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो आप यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिर पूछे व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दी पोस्ट यू हैव अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ आपको सुटेबल बनाती है, अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता दीजिए। कोई आपको अवार्ड्स मिले हो, हॉनर्स मिले हो, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में डिस्क्लोजर, कुछ सवालों के आंसर करने, जैसे कि हैव यू बीन डिबेटेड, क्या आप कभी निकाले गए हो, पनिश्ड किए गए हो किसी इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली आप इन सभी ऑप्शन में नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आएगी टू रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है, यानी कि जो आपको जानते हो ऐसे 2 बंदों की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। आपको उनका फुल नाम देना है, उनका इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन यानी कि वो कहाँ पर काम करते हैं, उस कंपनी का नाम या फिर जो भी उनका प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उनकी पोस्ट क्या है उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस पोस्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद में एड्रेस, क्या एड्रेस है उनका वो आप एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। सेम वे में दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देनी है और फिर इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे इसमें 5.2 लैंग्वेज नोन का एक ऑप्शन देखेंगे, तो आप यहाँ पर इस डिटेल्स को भी दे दीजिएगा।
इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज नॉन, तो जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी है और लिखने के बाद में बतानी है कि मुझे बोलनी आती है, पढ़नी आती है और लिखनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड ऐड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपको दूसरी लैंग्वेज आती है, कोई अगर आती है तो आप लिखिएगा और बताइएगा कि इसका आपको बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और इस तरह से टिक करके सेव एंड कर देंगे। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो तीसरी लैंग्वेज भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा। जो चीज़ें भी आपको उसमें से आती है वही टिक करिएगा, जो नहीं आती है वो आपको टिक नहीं करनी है। एंड फिर से आप सेव एंड ऐड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एनओसी एंड डिक्लेरेशन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल, एडवांस कॉपी। यानी कि अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। और एनओसी से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उन कैंडिडेट को देना होता है जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें उस कंपनी से एक एनओसी लेनी होती है कि हाँ कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी को एनओसी कहते हैं। अगर है तो आप एनओसी इश्यूइंग अथॉरिटी बता दीजिए, पहले से बताइए कहाँ से इशू है और डेजिग्नेशन किसने इसको इशू किया है वो, और डेट ऑफ इशुएंस का भी इशू हुई है और डेट, और फिर उसका एड्रेस जो आपकी कंपनी का एड्रेस है जहाँ से आपने कराई है। उसके बाद आप सेव कर देंगे। नहीं है तो आप इसको टिक कर दीजिए और फिर सेव के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड के सेक्शन में आ जाएंगे। अपलोड के सेक्शन में आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी का चल जाएगा, और मिनिमम साइज 20 KB है और मैक्सिमम 100 KB। तो आप सेलेक्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी इमेज की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर ओपन करनी है। देन आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं कि हाँ सही से अपलोड हुआ है या फिर कुछ कोई और डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे सेम तरीके से। फिर 10th सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डीओबी मेंशन हो, क्योंकि डीओबी प्रूफ के लिए आपसे मांगी जा रही है, वो आप अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का भी चल जाएगा। इसके बाद पैन, पासपोर्ट डिटेल, जो भी आईडी आपने यहाँ पर दी है, जिस भी आईडी का नंबर दिया है वही आईडी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, तो अगेन आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद में अगर आपने 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर अगर आपने डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपने भरी है आप यहाँ पर फाइनल मार्क्स कार्ड अपलोड करेंगे, साथ ही जो आपकी डिग्री है वो भी आपको अपलोड करनी है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी फाइल अपलोड कर दी है, और जैसे आप अपलोड कर लें तो उनके एक बार व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू जरूर कर लीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से समय लगा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर दी है और कोई भी जानकारी इसमें गलत नहीं है, सभी की मैंने अच्छे से जांच कर ली है, तो आप यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो कैटेगरी है ST SC और वो अपनी कैटेगरी में न रह करके अनरिजर्व्ड में अगर अप्लाई करना चाहे, जनरल में अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे सामने यहाँ पर 2 कैटेगरी आ रही है। तो अगर आपको अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना है तो ST सेलेक्ट कर ले, जनरल में अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरल में करेंगे तो फिर आपको फीस भी पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर प्रोसीड फॉर सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फॉर्म की मेन इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो एक बार फिर से इनको चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि हाँ सभी जानकारी सही है और मुझे कोई इसमें मॉडिफिकेशन अब नहीं करना है, तब आप जाकर के सबमिट माई फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और आप यहाँ पर इसमें जो आपका नीचे की तरफ ये इंटरफेस है उसमें अपना फॉर्म देख सकते हैं जिसके लिए आपने अभी अप्लाई किया है। और आप डाउनलोड प्रिंट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग BHU जूनियर क्लर्क भर्ती 2025 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैंने संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से समय लगा करके बहुत ही डिटेल में दी है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।